प्रोग्राम ही ख़त्म करेंगे, अब दूसरा चांस नहीं मिलने वाला। और तो पहले थोड़ा स्कूल के बारे में बोलते। ये हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया, हम कलकत्ता छोड़ के आपके बीच आ गए। जवादुल का स्कूल तो महान है, पूरी महफिल का शान है। हम तो समझे यहाँ सब देवानंद होंगे, यहाँ तो सब सलमान खान है। वो आती रही, जाती रही, मुस्कुराती रही, हम प्यार समझ बैठे। एक रोज नहीं आई, रविवार समझ बैठे। अभी अभी मैं आ रहा था, अपने मन ही मन में गुनगुना रहा था। मेरे बगल में एक बाबा बैठे हुए थे। बाबा बोले, बेटा क्या करते हो? मैंने कहा, बाबा मैं कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। फिर हमने बाबा से पूछा, बाबा आप क्या करते हो? बाबा बोले, मैं बहरा हूँ, सुनते नहीं। मैंने कहा दिलरुबा हाथ मिला। मैंने कहा दिलरुबा हाथ मिला। वो बोली पहले चाइनीज खेला। वो बोली पहले चाइनीज खेला। मैंने कहा पैसे नहीं। वो बोली ऐसे नहीं। मैंने कहा महंगाई है। वो बोली तब तू मेरा भाई है। नहीं ठीक है, वो छोड़। एक दिन रात को मेरे सपने में बगल वाली पड़ोसन आई थी, समझ गया ना। हमने अपने बीवी से बोला कि रात को मेरे सपने में बगल वाली पड़ोसन आई थी। मेरी बीवी कहने लगी अकेली आई होगी। हमने कहा यार तुमको कैसे पता? बोले पड़ोसी तो मेरे सपने में भी आया था। उस दिन से हमने सपना देखना ही छोड़ दिया। कुछ भी हो सकता है। एक दिन प्रोग्राम था, 15 अगस्त था, गाना बाना बज रहा था। हम भी थोड़ा डांस वांस करके आए घर में। हमने जब घर में कदम रखा तो देखा मेरी बीवी नहीं है। हमने अपने बच्चे से पूछा, बच्चा होमवर्क कर रहा था। हमने पूछा, बेटा तेरी माँ किधर है? बोले वो घर में चुपचाप बैठी हुई। हमने कहा यार क्या बात है, चुपचाप क्यों बैठी हुई? इतना बोलने वाली औरत चुपचाप बैठी हुई, क्या बात, क्या रोजा रखी है क्या? बोले नहीं पापा। फिर हमने कहा कोई मोम बरसते क्या? बोले नहीं पापा। तो हमने कहा यार चुपचाप क्यों बैठी हुई? बोले पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी थी, हमने फेविक्विक दे दी। 6 घंटा आपको आराम, 6 घंटे मेरे को भी आराम। एक आदमी को फांसी हो रहा था, तो जज साहब फांसी के वक्त उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछते हैं। तो कैसे पूछते हैं? कैदी क्या जवाब देता है? 2 लाइन में बता रहे आप लोग। एक जज साहब ने एक कैदी से पूछा, आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बल्ले आप ही लटक जाइए। हमारे आंसू पोंछकर हमारे चेहरे पे मुस्कान लाता है। दोस्तों हम लोग अपने दोस्त अहबा कर रुलाया, तुमने जिसको रुसवा कर रुलाया, मैंने उसके आंसू पोंछकर उसके चेहरे पे मुस्कान लाई। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने में एक ऐसे ग्रुप को बुलाना चाहता हूं जो कि पूरे फ्रेंडशिप के थीम पर डांस है, जिसके ग्रुप का नाम है मिस सना एंड ग्रुप। मैं उस ग्रुप को इस शेर के साथ बुलाना चाहता हूं। और दोस्तों हम अपने दोस्त से जब रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो हमारे दोस्त हमारे लिए कैसे दुआ करते हैं, मैं इस शेर के जरिए अर्ज कर देता हूं कि ऐ मुकद्दर के सिकंदर मुझ पर एक एहसान करना, मेरे दोस्त के मुकद्दर में सिर्फ मुस्कान लिखना। ऐ मुकद्दर के सिकंदर मुझ पर एक एहसान करना, मेरे दोस्त के मुकद्दर में सिर्फ मुस्कान लिखना। दर्द की परछाई भी उस पर ना पड़े, दर्द की परछाई भी उस पर ना पड़े, तू चाहे तो उसकी मुकद्दर में मेरी जान लिखना। पर अब हम अलग हो रहे हैं।
मिल पाएंगे हम वापस सब साथ में? काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, साथ जितना भी बिताया वो पल मिल जाए। चलो अपनी अपनी आंखें बंद कर ले, क्या पता ख्वाबों में ही वो गुजरा हुआ कल मिल जाए। हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल। आज पूरे 15 साल के बाद मिल रही हूँ अपने दोस्तों को, पता नहीं कैसे होंगे मेरे दोस्त। दोस्त कयामत है मेरे दोस्त, और सिर्फ गिनती के हैं मेरे दोस्त। कभी एटम बम है तो कभी आंसू की बाढ़ है मेरे दोस्त। दुख भरी इस दुनिया में साले लाफ्टर का फाउंटेन है मेरे दोस्त। मेरी जिंदगी संभाली मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया कभी आंसू तो कभी हंसी, छोटा सा पल छोटी छोटी खुशी, एक प्यार की कश्ती और ढेर सारी मस्ती, बस इसी का ही तो नाम है दोस्ती। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा। तू चुप है तो ये डर लगता है, अब ना मुझको अब कौन कहेगा। तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। चाय के लिए जैसे टोस्ट होता है, वैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, ऐसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। कोई सुबह 5 बजे नींद से जगाए, कोई रात को 3 बजे जान बचाए। एक तेरी खिड़की में शेयरिंग करे और एक तेरे बजट में स्नीकिंग करे। कोई नेचर से गेस्ट कोई होस्ट होता है, पर हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा, मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा। जब याद करे परवा मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनिया की। जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना। हम लोगों की ठोकर में है ये जमाना।
डायरेक्टर सर अपने दोस्त अहबाब से मिलते हैं तो उन लोगों के बॉन्ड को देख करके मुझे उस H2O का बॉन्ड याद आ जाता है। जैसे H2O और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। हम लोग जितना भी वाटर और हाइड्रोजन को अलग करने की कोशिश करें वो उतनी आसानी से अलग नहीं होती है। दोस्तों, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि हमारे डायरेक्टर सर और उन लोगों की और उनके दोस्त अहबाब की दोस्ती हर हमेशा कायम रहे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने मैं एक ग्रुप को डांस परफॉर्मेंस के लिए दावत स्टेज देना चाहता हूं, जिसका बोल है ले जा रहे, जिसके ग्रुप का नाम है समन एजाज एंड ग्रुप। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ऐसे ग्रुप का इस्तकबाल, स्वागत, खुशामदीद जबरदस्त तालियों से करें। You gotta know me if you love me. You gotta show me. Let you मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा, सारे रंग ले जा। रातें रातें में भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा, मुलाकात दे जा। My heart is announcing you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping. I love you in every way. धड़कनों पे बूंद जो गिरी, तो नाचो आज छम 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 छम। मैं नाचो आज छम 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 छम। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बिखरते टूटते लम्हों का सिलसिला है वो, बिखरते टूटते लम्हों का सिलसिला है वो। हजारों साल की मांगी दुआ है वो, और उजाले भी डरते हैं उनसे नज़र मिलाने को, क्योंकि इस फकीर की कुटिया का एक दिया है वो। तो अब मैं हमारे हरदिल अजीज़ दोस्त जनाब शुएब आलम साहब को स्टेज पर आने की दावत देता हूँ। वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। भाई, हमारे एक दोस्त डॉक्टर बाड़ी साहब तशरीफ़ लाए हैं, पूर्णिया से तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो कुर्सी पर आके बैठें और प्रोग्राम का लुत्फ़ उठाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
यहाँ आए हुए देश विदेश से मेरे साथी और इस स्कूल के डायरेक्टर जनाब जवादुल हक साहब और आए हुए गेस्ट और तालिब इल्म के वालिदैन, मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपको तालीम और तरबियत के मामले में बताना चाहता हूँ। इसकी वजह से हमारे तालिब इल्म जो मुस्तकबिल में करने के लिए चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि आप लोग 2-3 बातों को नोट कर लीजिए। स्कूल में असातिज़ा बच्चों को तालीम देते हैं सिर्फ चंद घंटों के लिए, लेकिन स्कूल से जाने के बाद हमारे घर की जिंदगी में जो बच्चे कदम रखते हैं उनमें सबसे बड़ा हाथ वालिदैन का होता है, जो सारा समय वालिदैन के सामने गुजारते हैं। और वालिदैन का मोटिवेट जो बच्चों को जिंदगी में कामयाब कर सकता है, हमारे डॉक्टर सैयद हसन साहब मरहूम, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, हमारे उस्ताद रह चुके हैं। बकौल डॉक्टर सैयद हसन साहब कहते थे कि दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जो भी इंसान इस बात को अपने जहन में डाल देगा और अमल करना शुरू कर देगा कि दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। भाइयों, दोस्तों, मेरे बड़े भाइयों, मेरे साथियों और तालिब इल्म के वालिदैन असातिज़ा, मैं अंग्रेजी में 3 सेंटेंस बताऊंगा, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। एक्शन विदाउट विजन ओनली पासिंग द डे। एक्शन विदाउट विजन ओनली पासिंग द डे। दूसरा है विजन विदाउट एक्शन जस्ट लाइक ए ड्रीम। विजन विदाउट एक्शन जस्ट लाइक ए ड्रीम। एक्शन विथ विजन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक्शन विथ विजन कैन चेंज द वर्ल्ड। भाई, मैं अपने तारुफ बता देना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया। मैं पढ़ने में ज्यादा महान या विद्वान नहीं था। मैं इंसान स्कूल में 83 के बैच में मिडिल बेंचर था, लेकिन मैं अपने स्ट्रगल से आज मिलिट्री में मैं सर्विस किया और 15 साल नेवी में सर्विस करने के बाद मैं रिटायर किया हूं। आज मैं पेंशन ले रहा हूं और बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन कभी मैं हिम्मत से हारा नहीं। मेरे लड़के हैं, उन्होंने भी अपने दिल में अहद किया कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं भी उसको जहन में एक ही बात समझाया, मोटिवेट करते रहा कि तुम अपने से बड़ों को मत देखो, अपने से नीचों को देखो, अपने से नीचे लोगों को देखो, उसी में तुमको कामयाबी मिलेगी। आखिर उन्होंने यही अमल किया और हमारे मोटिवेट पर आज वो MBBS की डिग्री ले रहा है KPC मेडिकल कॉलेज कलकत्ता जादवपुर से। दूसरा लड़का मेरा, उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं भी मेडिकल में जाऊंगा। मैं उनको दिशा निर्देश दिया कि बेटा तुम मेडिकल में मत जाओ, तुम इंजीनियरिंग में जाओ, तुम इंजीनियरिंग में जाओ, मैथ रखो। और मैं नेवी से रिटायर किया हूँ, पेटी अफसर से रिटायर किया हूँ। शायद कि तुम अगर मैथ रखोगे, इंजीनियर बनोगे, तो शायद हमको 10% ग्रेस मिलेगा, जिसमें तुम नेवल अफसर में तुमको इंटरमीडिएट क्या बोलते दाखिला हो जाएगा। लेकिन मेरा बच्चा क्या बोलता है कि नहीं, जब मेरा बड़ा भाई बन सकता है डॉक्टर, तो मैं क्यों नहीं बनूंगा। तो बच्चे का हौसला देखिए। मैं आप लोगों से पुरजोर गुजारिश करूंगा, मुद्दा बना गुजारिश करता हूं कि बच्चे जिस लाइन में जाना चाहते हैं, बच्चे जिधर जाना चाहते हैं, बच्चे जो फैकल्टी इख्तियार करना चाहता है, आप उसमें खैर मकदम कीजिए, इसी में कामयाबी है। बच्चों को टॉर्चर मत कीजिए, बच्चों पर दबाव मत दीजिए, यही मतलब आप शुरू करना है। और इन बातों से मैं आप उनसे रुखसत मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम दोस्ती है, टेंशन में भी जो मस्ती करा दे उसका नाम दोस्ती है। स्कूल की यादों को, क्लासेस की बंक्स को जो यादगार बना दे उसका नाम दोस्ती है। जब अपने भी दूर हो जाए, कोई पास नजर ना आए, उस वक्त जो साथ निभाए उस रिश्ते का नाम दोस्ती है। हजार बहाने बना लो, पर उन बहानों के बाद भी जो पार्टी पे बुला ले उसका नाम दोस्ती है। गलतियां करने पर डांट खाने में जो शेयरिंग करे उस दोस्त का वो अंदाज दोस्ती है। पहले प्लान्स बनाना, फिर प्लान्स को कैंसिल करना और गालियां खाना, पर फिर भी मन में कोई गिला ना हो, वो प्यार दोस्ती है। आपस में जितनी मर्जियां गाली दे दो, पर किसी और के जबान से अपने दोस्त के लिए जो गुस्सा आए वो एहसास दोस्ती है। जब हमें लगता है कि ये स्कूल, ये कॉलेज का वक्त थम जाए, न फेयरवेल आए, न हम कहीं दूर जाए, ये दूर जाने का डर दोस्ती है।
वक्त के इस दौर पे जब टाइम न मिल पाए, वक्त के इस दौर पे जब टाइम न मिल पाए, कुछ यादों से कुछ तस्वीरों से आंखों में आंसू आ जाए, कुछ तस्वीरों से कुछ यादों से आंखों में आंसू आ जाए, और उन वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो अपनापन, वो साथ, वो एहसास दोस्ती है। सही मानों में दोस्तों, जब हम लोग अपनी जिंदगी से हार जाते हैं, जब अपनी जिंदगी में नाकामयाब होते हैं, तो वो हमारा दोस्त ही होता है जो हमारे दुख को समझता है और हमारे दुख को बांटता है। दोस्तों, इसी के साथ में प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने में दो बच्चों को डांस के लिए बुलाना चाहता हूं, जिसका नाम है शौकत अजीज एंड हसनैन रजा, जिसका बोल है यारो दोस्ती बड़ी हसीन है। मैं उन लोगों को इस शेर के साथ बुलाना चाहता हूं कि दोस्ती गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती नाम है सुनाने के लिए, दोस्ती गजल है गुनगुनाने के लिए, दोस्ती नाम है सुनाने के लिए। ये वो जज्बा है जो सबको मिलता नहीं, ये वो जज्बा है जो सबको मिलता नहीं, क्योंकि हौसला चाहिए दोस्ती निभाने के लिए। दोस्ती का अदा कौन करेगा, हर कर्ज दोस्ती का अदा कौन करेगा, जब हम ही नहीं रहेंगे तो दोस्ती कौन करेगा। है खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरे जीने के लिए दुआ कौन करेगा। अगर बिकी तेरी दोस्ती तो पहले खरीदार हम होंगे, तुझे खबर ना होगी तेरी कीमत, पर तुझे पाकर सबसे अमीर हम होंगे। दोस्त साथ हो तो रोने में भी शान है, दोस्त ना हो तो महफिल भी शमशान है। आते हुए आप लोगों के सामने मैं फिर से एक फनी डांस को दावत स्टेज देना चाहता हूं, जिसके ग्रुप लीडर का नाम है कामिल अंसारी। दोस्तों, कामिल अंसारी भाई को देख करके आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। मैं कामिल भाई के ब्यूटीफुल के लिए एक शेर अर्ज कर देता हूं कि भाई तू कितना ब्यूटीफुल है, रूप तेरा वंडरफुल है। भाई तू कितना ब्यूटीफुल है, रूप तेरा वंडरफुल है। आज परफॉर्मेंस तेरा हाउसफुल है, क्योंकि तू बड़ा पावरफुल है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ तालियों के साथ उन लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, खुश आमदीद करें।
कंट्रोल बहुत तेरा क्या होगा कालिया? तो जरा कुछ नाच करना दिखा दिया हमको। की सीधी सारी सी होटल पीली है आरी सी हाँ तेरी ये चक्रावी मुझे तुमसे तेरी हूँ। क्या हुआ क्या हुआ ये मारो इसको। चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबां पे जुबान रखना। जब भी कोई लड़की देखो मेरा फूलों का तारों का सब कहना है एक हजारों की माशाल्लाह करती है इसमें दोहराई नहीं है।
क्या गुंडा बनेगा रे तू? मैं क्या बोल रहा था? अरे तू तो चूपी रे बेटे देख कंधे बेशरम बेहया बेमुरब्बत बेवकूफ कमीने। पीने तो वैसे नहीं होता। अरे तू बे छोड़ना बे, तू गाली पे कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं करता है? अनपढ़। जिसका भाई मजनू उसकी बहन किसी न किसी की लैला तो होगी। क्या देख रहा है? टेढ़े कंधे मारेगा? तू मारेगा मुझे? कम ऑन मार मार। गुंडे गुंडे कभी सुधरेंगे नहीं, खाली शराफत का चोला पहन के घूम रहे हैं बस। गुरु जी हम शर्मिंदा हैं। अबे तू शर्मिंदा है गोविंदा है, मुझे मत सुना। जाओ जाके चुल्लू पर पानी में डूब मरो। एक सवाल पूछने दे। क्या? क्या आपके घर में चिंटू है? तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी, यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी है। तो देख देख के दुनिया चलने वाली, यारा तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी है। आज मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने मैं फिर से एक डांस परफॉर्मेंस को पेश करना चाहता हूं, जिसके ग्रुप का नाम है मिस शमीन मिर्जा एंड ग्रुप, जिसकी बोल है दर्पण बता बचपन कहाँ। तो मैं चाहता हूं कि उनका इस्तकबाल स्वागत खुशामदीद जबरदस्त तालियों से करें। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। भाई से यारी, बहनों से मस्ती, उड़ती पतंगों जैसा था मन। जितने थे रिश्ते सारे थे मन के, उनमें न उलझन ना थी जलन। होती ना थी अनबन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ।
दोस्त जनाब सलाउल हक साहब तशरीफ ला रहे हैं स्टेज पर और वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। प्रोग्राम जो हुआ यहाँ पे बहुत ही अच्छा रहा, एक्सीलेंट कहा जाए तो कम है उसके लिए। इन बच्चों के प्रोग्राम को देख करके जो है कि नहीं, हमको भी अपना बचपना याद आ गया। और इन बच्चों के लिए एक छोटा सा संदेश मैं देना चाहता हूँ, जो यहाँ पे बैठे हुए सब लोग जानते हैं, सब लोग इसको दोहराया गया है, बार बार दोहराया गया है कि जहाँ चाह वहाँ राह। चाह यहाँ होना चाहिए दिल के अंदर में। जो सपना देखता है आदमी, जो ख्वाब देखता है, वो यहाँ होता है और वो उसका जो है कि नहीं, उसका जुनून होना चाहिए उसको पाने के लिए। और राह क्या है? राह अल्लाह ताला पैदा करता है। अल्लाह ताला जो है कि नहीं, उस चाह को पूरा करने के लिए राह निकाल देता है। तो जहाँ अल्लाह ताला चाह जाएगा तो उस मुकाम तक आदमी पहुँच जाएगा, उस गोल तक पहुँच जाएगा, उस टारगेट तक पहुँच जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं इन बच्चों से यही कहूँगा कि ख्वाब देखो, जुनून पैदा करो अपने दिल के अंदर में, अल्लाह तुम्हारे लिए राह निकाल देगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इंतजार करता हूँ। शुक्रिया। गेट पर मोटरसाइकिल जिन लोगों की रखी हुई है, वो लोगों को जाने आने में बहुत दुश्वारी हो रही है। जरा आप लोग साइड कर लें मोटरसाइकिल को। कुछ बाइक वहाँ जहाँ रखी हुई है गेट के पास, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, आप लोग साइड कर लें। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक डांस परफॉर्मेंस को, बस लास्ट डांस परफॉर्मेंस को दावत स्टेज देना चाहता हूं, जो कि कभी अलविदा ना कहना गाना पर अपने डांस परफॉर्मेंस को लेकर के आ रहे हैं, जिसके ग्रुप लीडर का नाम है तहज़बुल हसन एंड ग्रुप। मैं उस ग्रुप को इस शेर के साथ बुलाना चाहता हूं कि चले जाएंगे मगर यादें सुहानी छोड़ जाएंगे, आपके दिल में अपनी निशानी छोड़ जाएंगे। चले जाएंगे मगर यादें सुहानी छोड़ जाएंगे, आपके दिल में अपनी निशानी छोड़ जाएंगे। कभी रोगे कभी मुस्कुराओगे, कभी रोगे कभी मुस्कुराओगे, हम वो दोस्ती की कहानी छोड़ जाएंगे। बस तू ही है मेरी हर हंसी में, तू ही है, तू ही है, बस तू ही है हर लम्हे में और साल में, तू ही है, बस तू ही है मेरे गम खुशी में, तू ही है, तू ही है, बस तू ही है तेरी दोस्ती हर हाल में। घर मुड़ के देखो जो मैं सारा तो कभी न रहा तुझसे जुदा, तेरी यारी उम्र सारी साथ है, तेरी यारी उम्र सारी साथ है, तेरी यारी उम्र सारी साथ है, तेरी यारी उम्र सारी। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नहीं होता, सच्ची दोस्ती वही है जो हर हमेशा कायम रहे। दोस्ती सिर्फ एक बार की जाती है और निभाई तमाम उम्र जाती है।
दुनिया में सबसे नायाब चीज इज्जत और सबसे कीमती शय दोस्ती है। हर नई चीज अच्छी लगती है। सही मानों में दोस्तों, जब हम लोग बाजार जाते हैं और कोई नई चीज खरीद करके लाते हैं तो वो पुरानी चीज के कंपेयर में बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन दोस्ती एक ऐसी चीज है जो जितनी पुरानी हो उतनी अच्छी और उतनी पोख्ता होती है। बस दोस्तों, एक लास्ट सोलो सॉन्ग मैं आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूं, जो कि समीन मिर्जा लेकर के आ रही है। मैं उसको इस शेर के साथ बुलाना चाहता हूं कि लम्हे सुहाने कल साथ हो ना हो, कल मैं आज जैसी बात हो ना हो। लम्हे सुहाने कल साथ हो ना हो, कल मैं आज जैसी बात हो ना हो। यादों के हसीन लम्हे रहेंगे दिल में तमाम उम्र, यादों के हसीन लम्हे दिल में रहेंगे तमाम उम्र, चाहे फिर मुलाकात हो ना हो। तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तो अलग सबसे जुदा है। यूं ही नहीं तुझ पे दिल ये फिदा है, सबसे तो अलग सबसे जुदा है। नामुमकिन तुझसा कोई चेहरा मिल पाना, दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस न जाना। बाहों में तेरी साड़ी सब जागो, आंखों से देखो सुबह का आना। दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस न जाना। बाहों में तेरी साड़ी सब जागो, आंखों से देखो सुबह का आना। मिलोगे कभी जो तुम बताएंगे क्या हो तुम, मिलोगे कभी जो तुम बताएंगे क्या हो तुम। मिलो अब अकेले रहा जाए ना, मुस्तहब को बिन तेरे समझाना। दिल मेरा चाहे जब भी तू आए, तुझसे मैं कह दूं वापस न जाना। बाहों में तेरी सारी सब जागो, तुझसे मैं कह दूं वापस न जाना। थैंक यू। अब तकरीबन प्रोग्राम खत्म हो चुका है, तो अब आप लोग अब बैठिए बैठिए बैठिए। अभी जाएंगे नहीं भाई, अभी जाए नहीं। हमारे जजेस हैं, प्रोग्राम जो आया चला उसमें हमारे जजेस है, 3 जज हैं। उन लोगों को चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोग्राम प्राइज दिया जाएगा। तो आप लोग बैठिए, देखिए कि प्राइज किनको फर्स्ट, किस प्रोग्राम को फर्स्ट किया था, सेकंड। सुनिएगा, थोड़ा मजा भी लीजिएगा। मेरी बेगम की खुददारी जो पहले थी सो अब भी है, वही गुस्से की बीमारी जो पहले थी सो अब भी है। बुढ़ापा आ गया लेकिन कमी ना आई फैशन में, लिपस्टिक की खरीदारी जो पहले थी सो अब भी है। वो डॉक्टर, हमारे बीच में डॉक्टर भी है, हमारे साथी है, कॉलीग है। वो डॉक्टर के दरोगा, हमारे बीच में हमारे साथी दरोगा भी है। वो डॉक्टर के दरोगा, प्रोफेसर के इंजीनियर, हमारे ग्रुप में सब कोई। वो डॉक्टर के दरोगा के प्रोफेसर के इंजीनियर, सभी लोग की लाचारी जो पहले थी सो अब भी है। भले बाहर रहे कुछ भी मगर घर में भीगी बिल्ली है। हर एक पत्नी की सरदारी जो पहले थी सो अब भी है। इसी के मैं अपने साथियों से गुजारिश कर रहा हूँ, कोई बुरा ना माने। आप अपना दर्द बता दिए सबको। सबको कोई दर्द है इसके अंदर। हेलो, मैं अपने साथी मुबारक से गुजारिश करता हूँ। नहीं, अरे यार यही तो नहीं, अच्छा कव्वाल भोर में गाता है, आपको मालूम है। बार बार एक ही गलती करेगा आदमी। नहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं गलत बात है। अरे नहीं जाना भाई, अरे जाओ नहीं भाई, नहीं
अगले बार से हम नहीं आएंगे सीधा हमको ऐलान कर दिया। अरे नहीं सबका नंबर डिलीट कर देंगे बस खत्म बात। हेलो, मैं फिर अपने साथी मुबारक से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पर आए। मैं बार बार इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पर आए। मैं पर्सनली उनसे खुद रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पर आवे। जा थोड़ा पकड़ लो भाई, थोड़ा सा आवाज आ रहा है। हेलो, या 2-3 दिन पहले हम आए यहाँ किशन में, समझ गए ना, स्टेशन से उतरे, उतरने के बाद बाहर निकले, प्लेटफॉर्म का बाहर एक भिखारी भीख मांग रहा था, 1 रुपया दो, 1 रुपया दो, 1 रुपया दो। हम बोला यार तुम तो भिखारी नहीं लग रहा है। भिखारी बोला तुम कौन सा सांप लग रहा है। हम बोले यार तुम भीख मांग रहा, 1 रुपया मांग रहा, लो 10 रुपये लो। भिखारी ईमानदार, भिखारी 1 रुपया रख कर नोट दिया, वापस कर दिया। हम बोला यार तेरे को 10 रुपये दिया, 10 रुपये रख। बोला बाबूजी पैसा संभाल कर रखो, कभी हम भी इसी तरह बांटते थे, देखो मेरा क्या हाल हो गया। समझेगा, दूसरी तरफ गए, एक भिखारी और तो वो बोलने लगा बाबूजी 10 रुपये दो, 10 रुपये दो, 10 रुपये दो। तो हमने कहा यार तू तो हट्टा कट्टा आदमी है, तू चल में नहीं है कलकत्ता, हम तुमको 200 रुपये देंगे रोज। भिखारी बोला बाबूजी मेरा कटोरा लेकर बैठो, हम तुमको 400 रुपये दे देंगे। फकीर था यार, रास्ते में था खड़ा, रास्ते में हमने उसको देखा यार कोई गाड़ी चाँप देगा, हमने उसको रास्ते से उठा कर साइड में रखा। उसको फकीर हमको दुआ दे रहा है, बाबू तुम आज हमको रास्ते से उठाया है, कल तुझे खुदा दुनिया से उठा अभी रहना तुमको। जवानी के स्कूल में आए, हम बोला यार हमको हॉस्पिटल जाना है, हमको तो रास्ता बता दो। बोल रहा सर ट्रक के नीचे लेट जाइए। मेरा दोस्त है जकरिया, वो भी स्कूल है उसका, बेगूसराय स्कूल है, तो उसके यहाँ गए तो बोलने लगा यार मेरा बच्चा जो है स्कूल का बच्चा लोग कंप्यूटर है, तुम कुछ पूछो तो एकदम सही से जवाब देगा, तुमको इधर से जवाब डालोगे उधर से जवाब निकल जाएगा। तो हम क्लास 2 में गए, एक बच्चा से पूछा यार बताओ 8 और 8 कितना होता है। सर नोचते कुत्ते का बार 8 और 8 20। हम बोला यार 8 और 8 16 होता है, 20 बोला। दिन में सोचा, उधर से हेडमास्टर है, बच्चे का पीठ ठटा है, बोला शाबाश तुमने स्कूल की इज्जत रखी। हम बोला यार बच्चे से पूछा 8 और 8 कितना होता है, वो बोला 16 होता है। 20 बोला तुम पीठ ठटा मार रहे हो। बोले यार मुबारक, पहले तो 24 बोलता था, अभी तो 20 पर आया, कुछ दिन में वो अपने जगह में आ जाएगा। एक बार वो मुश्ताक भाई थे, वो अपना नाती को लेकर के मॉर्निंग वॉक में जाता, मॉर्निंग वॉक। उधर से मुश्ताक भाई का नाती के स्कूल का मास्टर आ रहा था, तो क्या कोई स्कूल में पढ़ता हूँ। बोला ना तू मर गया है, ये बोलते तो हमने छुट्टी ले दी, उसका दे दिया ना इसमें है पैकेट राशिद को यहाँ रख दो ना, उसके बाद में तो लिखा जाएगा पैकेट। लास्ट न्याज पर। अरे यार किशनगंज अजब शहर हो गया, किशनगंज अजब शहर हो गया। वो कल के परसों बाजार गए थे, तो देखा एक मुर्गी को अंडा दुकान में अंडा लेने चली गई। तो अंडा वाला बोल रहा उसको कि यार तू तो खुद मुर्गी है, तू तो खुद अंडा देती है। मुर्गी बोल रहा नहीं हम अंडा हम नहीं देते। बोला क्यों? बोला मेरा शौहर है ना मुर्गा, वो बोला 5 रुपये के लिए अपना फिगर खराब मत करो। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक मुबारक का प्रोग्राम होगा, ऑडियंस नहीं रहेंगे, मुबारक स्टेज पे होगा। परफॉर्म किए गए, उसमें हमारे 3 जजेस थे, तो उन लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड, हालांकि
इसमें कोई शक नहीं, सारा प्रोग्राम अच्छा हुआ। लेकिन फिर भी प्राइज तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को ही दिया जाएगा। हाँ, अब बहुत कंपटीशन भी बहुत था, मार्क्स में भी बहुत कंपटीशन था। तो वो उसके लिए पहले बच्चे जितने पार्टिसिपेंट थे, हमारे दोस्त जमील साहब, जमील ने अपनी तरफ से मेडल का इंतजाम किया था। जितने पार्टिसिपेंट थे सबों को जो है एक एक मेडल उनकी तरफ से दिया जा रहा है। और उसके बाद फर्स्ट सेकंड तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम डॉक्टर बारी और डॉक्टर सलाम आरिफ और डॉक्टर ये हमारे तमीर भाई, तीनों को हम दावत देते कि आप लोग स्टेज पर आए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। आइए भाई, ठीक है ना, सभी से खरीद लेते जाना है, इधर से आइए, आगे से जो लोग ले रहे हैं इधर से। इधर से आ जाओगे बेटा, पहन करके इधर चले जाओगे। भाग हो जाओ बेटा, ऐसे क्रॉस कीजिए, उधर से निकल जाओ बेटा, उधर से निकलो, आगे इधर से आइए, जो लोग वैसे निकलो। हाँ, स्टार्ट से निकल के ले आ जाओ, इधर आ जाओ, आओ इधर से
मेडल डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो गया है। अब हमारे जजेस ने जिन लोगों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया है, मैं उन लोगों का उस ग्रुप का नाम के साथ मैं अनाउंस कर रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट जो है समन एजाज एंड ग्रुप लेजारे, उसको किया गया है। तो वो फर्स्ट समन पूरे ग्रुप को एक आइए, हेड आइए, हेड जो हेड है शामिल एंड ग्रुप आइए और इनाम देंगे हमारे डॉक्टर सलाम अली साहब। थर्ड जिनको हमारे जजेस ने चॉइस किया है वो है फैसल एंड ग्रुप, नंबर 1 यारी है हमारे ये तनवीर भाई। तालियों से उन लोगों का स्वागत कीजिए भाई, हिम्मत अफजाई होगी उन लोगों की। इस प्रोग्राम को जो लोग जो है तैयार करवाए हैं, उन लोगों को जो है साजिद भाई हम अपनी तरफ से वो इनाम देंगे। तो नाम मैं बुला रहा हूँ आसिद अली। आसिद इसके बाद हमारे और भी आए और अपना इनाम लें। सदफ परवीन, और एक तीसरे नंबर पे हैं हमारे सिद्धरत मिस, वो भी आए और अपना इनाम लें। सिद्धरत मिस बिहार में दे देते, किसी को बुला के उनको बिहार में दे देते। सिद्धरत मिस की जगह पे इनाम ले रहे हैं। मिस है हमारे रोशन मिस, वो आप आए स्टेज पे अपना इनाम ले लें। रोशन मिस तशरीफ लाएं और अपना इनाम लें। बच्चों के पीछे बहुत मेहनत की है, ताली बजाइए भाई। अच्छा, सबों की अनाउंसर को भी इनाम दिया जाए ना, तो क्योंकि एक हम लोग का है, हम लोग के पास तो हमारे क्या फैज इमाम बाबू जो अनाउंसर थे, उन्होंने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट का काम किया है। वो आए, तशरीफ लाएं और अपना इनाम लें। बहुत अच्छा अनाउंसमेंट उन्होंने किया है। हमारे जो 83 बैच के बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, उन लोगों की ख्वाहिश है कि फैज़ इमाम को एक और स्पेशल प्राइज दिया जाए। इतनी कम उम्र में इस बच्चे ने बहुत अच्छा अनाउंसिंग किया है। इंशाल्लाह दूसरे दिन, आज तो मौका नहीं है, मैं स्कूल की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, मैं तो स्कूल की तरफ से दूंगा, सारे दोस्तों की तरफ से ही वो प्राइज होगा। फैज़ इमाम को एक स्पेशल प्राइज मैं इंशाल्लाह कल अपने साथियों से दिला दूंगा। इस प्रोग्राम के मैनेजमेंट में हमारे स्कूल से जुड़े हुए 2 लोगों ने बहुत मेहनत की है और इस तरह का प्रोग्राम करने में उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तो मैं गुजारिश करता हूं कि इस स्कूल के प्रिंसिपल साहब जनाब हादी साहब आए और अपना इनाम लें। अब तो बहुत मेहनत की इन्होंने प्रोग्राम को स्टेज से
लेके सारा काम जो है इन लोगों ने बहुत मेहनत से किया है और प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाया। अच्छा, और एक है जो वली भाई, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। इसलिए मैं वली भाई से गुजारिश करता हूं कि वो भी आए और अपना इनाम ले लें। वली भाई, मैडम को भेजिए, उनके बदले में उनके लड़के को जो है वो दिया जा रहा है। ताली बजाइएगा। तो आए हुए सभी साथियों का और जो गाड़ियां आए हैं उन सबों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को बहुत ही शांतिपूर्वक जो है सुना और उसका कामयाबी में जो है आप लोगों का भी हाथ रहा। इसके लिए और हमारे जजेस का भी हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में जो आए हैं तो ये हमारे, मैं तारुफ भी करा दूँ, ये हमारे डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हैं जो पूर्णिया में डॉक्टर हैं, और वो हमारे सलाम आरिफ साहब, डॉक्टर सलाम आरिफ साहब हैं जो पूर्णिया ही में हैं। और ये हमारे तनवीर भाई को तो आप लोग जो है इंट्रोडक्शन में आए ही थे, ये मस्कट में रहते हैं। तो इन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग आए अपना वक्त निकाल कर। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का हम लोग इख्तिताम करते हैं। मैं शमसुज़मा 83 बैच का इंसान स्कूल से। मेरी ये ख्वाहिश थी कि भाई इंसान स्कूल से निकलने के बाद हम लोग सब बिछड़ गए थे, तो बहुत दिन से मेरी ख्वाहिश थी और बहुत हमेशा सपने में आता था सारे दोस्तों का ख्याल। तो मेरी ख्वाहिश थी कि सारे दोस्त एक हो जाएं और आज वो लम्हा है। इससे पहले भी पिछले साल ये लम्हा आया था लेकिन मैं नहीं आ सका था, बहुत अफसोस रहा। लेकिन आज हम लोग एक साथ हैं, ये बहुत खुशी की बात है और ये साथ हमेशा रहना चाहिए। हम लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हों और आगे अपनी फैमिली से भी अटैच हों हम सब सारे साथी, ये मेरी ख्वाहिश है। और हम लोग मिलजुल करके अगर कुछ अच्छा काम कर सके तो और भी बेहतर होगा। करता है एहसास दिल का हर एक तार शुक्रिया। सोजुमा से आपका सौबार शुक्रिया। थैंक यू। फोटो भी चलिए वीडियोग्राफी कर रहा है, फोटो भी चाहिए, फोटो लेकर हो गया। ओके, चलिए मोबाइल दो ना यार, मोबाइल दो ना, ठीक है भाई। शुरुआत कर दो, बाद में आएगा। 4 तारीख को आएगा। में आई थी खाना वाना
बैलगाड़ी से हाँ बैल मजा